हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी हो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर आपको जो वैकेंसी देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहेगी। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी आपकी रहने वाली है क्योंकि इसरो की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर जो जारी है वो कर दिया गया है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले इसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी रहने वाली है, तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 12 फरवरी, यानी कि 12 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो सभी से एक निवेदन है, जो फ्रेंड्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से यहाँ पर लाते रहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, वैकेंसी आपको गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस की तरफ से, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, जिसका जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था वो जारी किया गया था 22 जनवरी को। ठीक है, यानी कि 22 जनवरी को इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ये देख लीजिए, इसके जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली चलते हैं वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, पद का नाम दिया गया है, पद का कोड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है और लास्ट में आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंजीनियरिंग का पोर्शन है कि साइंटिफिक इंजीनियरिंग SC ST इस प्रकार से अलग अलग है। काफ़ी सारी इंजीनियरिंग की यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको दी गई है। लेकिन जो डायरेक्टली चलते हैं मैं आपको चलता हूँ नर्सिंग की वैकेंसी, नर्सिंग से रिलेटेड वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, चिकित्सा अधिकारी यानी कि MO की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है, जिसका पद का कोड रहने वाला है 17 रहेगा। पोस्ट की संख्या आपकी 1 रहने वाली है। इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो MBBS नर्सिंग कैंडिडेट MBBS कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे, जिनका 2 ईयर का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा, आपको नर्स की यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है, जिसका पद कोड आपका यहाँ पर 18 रहने वाला है। ठीक है, बात करें इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो सबसे पहले देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा ऑफ द 3 ईयर ड्यूरेशन इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि जो GNM वाले कैंडिडेट है वो क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि GNM वाले कैंडिडेटों के पास यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। विदाउट एक्सपीरियंस क्या कर सकते हैं, आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग है तो BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पर मांगी गई है वो GNM वाले कैंडिडेटों की मांगी गई है, और साथ में यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, विदाउट एक्सपीरियंस आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल जो क्राइटेरिया है उसके बारे में आप सभी को यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया है। बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो PDF है वो आपको दी गई है। तो सारी जानकारी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, आपको पैलेस ऑफ द पोस्टिंग आपको दिया गया है नागपुर, नई दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता, बेंगलुरु, इस प्रकार से काफ़ी अलग अलग जो पोस्ट पैलेस हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए, हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं इसकी जो सैलरी है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो सैलरी आपकी रहने वाली है, ये देख लीजिए, नर्स की सैलरी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये तक जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि लेवल 7 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर पेएबल होगी। उसके बाद में बात करें इसकी एज लिमिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वैकेंसी की जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली है, मिनिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर 18 ईयर देखने को मिलेगी और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 35 ईयर, यानी कि कम से कम 18 साल का जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पर 35 साल का जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकता है, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नॉन रिफंडेबल जो फीस रहेगी वो 250 रुपये आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। हालांकि शुरू में आपको कर्मचारी को 750 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसमें से 500 रुपये आपकी रिफंडेबल रहेगी और जो 250 रुपये है वो आपके यहाँ पर नॉन रिफंडेबल है, वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, सभी के लिए आपको सेम फीस दी गई है, यानी कि आपको कोई भी यहाँ पर ये नहीं कहा कि उस कैटेगरी के लिए इतनी फीस है, सभी के लिए सेम फीस है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि 250 रुपये नॉन रिफंडेबल है और 500 रुपये आपकी रिफंडेबल पोस्ट आप जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस को आप किस प्रकार से करेंगे, या तो इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड से करते हैं, या UPI यानी कि UPI से भी कर सकते हैं। और जो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके रहने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही रहेंगे, यानी कि कोई भी ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पर नहीं रहने वाला है। सिर्फ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर डिटेल दे रखा है इसके बारे में। यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो नर्स के लिए आपको जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है वो रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट, ये आपके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो रहेंगे यहाँ पर नर्स के। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपको टाइम भी दिया गया है, क्वेश्चन पेपर का टेम्पलेट भी दिया गया है। इसकी मैं डिटेल में वीडियो आपके पास ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा कि इसकी नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, किस प्रकार से इसके अंदर आपको नंबर लेके आने हैं, इसके शॉर्ट लिस्ट के अंदर आने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम सेंटर भी आपको दिए गए हैं कि कौन कौन से आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ये आपके क्या रहने वाले हैं जो सेंटर हैं वो रहने वाले हैं। यहाँ पर स्पेशल सेंटर भी दिया गया है, देख लीजिएगा हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, जोधपुर, नई दिल्ली, इस प्रकार से अलग अलग जो आपके यहाँ पर सर्विस वो सेंटर है वो आपके यहाँ पर प्रोवाइड करवा चुके हैं। अब जो बात करें लास्ट डेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है और एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से अप्लाई हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से अप्लाई करना। तो ऑनलाइन ओनली, यानी कि ओनली क्या होगा, ऑनलाइन मोड ही आपका मान्य होगा। इसके अलावा अगर कोई अदर मोड होता है तो वो आपका यहाँ पर मान्य नहीं होगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है सिर्फ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से जाके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई करें। ठीक है, इसमें देख लीजिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन के लिए आपको 22 जनवरी यानी कि 22 जनवरी से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आप 22 जनवरी से जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरें। और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है वो रहने वाली है 12 फरवरी, यानी कि 12 फरवरी तक क्या कर सकते हैं आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 22 जनवरी से स्टार्टिंग होने वाली है, 12 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। 12 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। अगर 12 फरवरी के बाद में अगर एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते हैं या फिर सबमिट करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मान्य नहीं होगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो 12 फरवरी से पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप जरूर से अप्लाई कर ले। ठीक है, उसके बाद में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में भी यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा डेट आपको दी गई है कि 22 जनवरी से स्टार्ट है, 12 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ये जो आपको कौन सी वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है या कोई अपडेट मिलेगी तो www.nrsc.gov.in क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो वो अपडेट भी आपको इसी वेबसाइट से मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी आपको यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो दी गई है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अगर यहाँ पर बताऊँ तो ये स्पेस की तरफ से वैकेंसी प्रोवाइड की गई है। सैलरी जिसकी अच्छी खासी रहती है, यानी कि स्पेस जो इसरो है, इसरो के अंदर जॉब करना एक सपना होता है हर कैंडिडेट का कि हम किसी भी पोस्ट के ऊपर लेकिन इसरो के अंदर जॉब करें, चाहे वो स्टाफ नर्स की पोस्ट हो या कोई अन्य पोस्ट हो। तो सभी कैंडिडेटों से मेरा निवेदन है इस वैकेंसीज़ को आप ज़रूर से अप्लाई करें क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। अगर मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, यानी कि इसमें कोई भी मेरिट बेस का सिस्टम नहीं है। तो अपनी जो क्वालिटी है वो दिखाने का यहाँ पर मौका है, अपना नॉलेज को साबित करने का यहाँ पर मौका है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें। 12 फरवरी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है, यानी कि 12 फरवरी तक अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई करें। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो मैं आपके पास टाइम से लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।